हेलो एवरीवन, वैल्यू सॉफ्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वाउचर एंट्री के बारे में सीखेंगे। वाउचर एंट्री सीखने से पहले हमें अकाउंटिंग के नियमों को जानना होगा। पहले हम डेबिट और क्रेडिट के बारे में जानेंगे। हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक रूप से रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स का पालन करते हैं। यह सिस्टम डुअल एंट्री अर्थात डेबिट और क्रेडिट पर आधारित है। जब भी कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें कुछ खाता शामिल होते हैं। लेन देन में शामिल खातों की संख्या की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 2 खाते हमेशा शामिल होते हैं। एक खाते के लिए डेबिट एंट्री और दूसरे खाते के लिए क्रेडिट एंट्री दर्ज की जाती है। किसी भी लेन देन के लिए डेबिट और क्रेडिट का जोड़ हमेशा एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। एक अकाउंटिंग लेन देन में डेबिट को डीआर के रूप में दर्शाया जाता है और क्रेडिट को सीआर के रूप में दर्शाया जाता है। अब हम अकाउंटिंग के 3 गोल्डन नियमों के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम 3 गोल्डन अकाउंटिंग नियमों पर आधारित है। ये 3 नियम अकाउंटिंग सिस्टम के लिए गाइडलाइंस सुनिश्चित करते हैं। अकाउंटिंग के गोल्डन नियमों को समझने के लिए हमें खातों के प्रकार को भी जानना होगा, क्योंकि खाते के प्रकार के आधार पर लेन देन के लिए नियम लागू होते हैं। अकाउंटिंग के 3 अलग अलग प्रकार के खाते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पहला अकाउंट टाइप पर्सनल अकाउंट है। ये कैटेगरी लोगों से संबंधित है। इसमें नेचुरल लोग जैसे व्यक्ति या आर्टिफिशियल लोग जैसे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स शामिल है, जैसे अरुण फार्मा अकाउंट, अरिस्टो फार्मा लिमिटेड कंपनी अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए नियम: प्राप्त करने वाले को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। अरुण फार्मा को 5,000 का माल बेचा। इस एंट्री में हम पर्सनल अकाउंट पर ध्यान देंगे। यहाँ अरुण फार्मा एक पर्सनल अकाउंट है। चूंकि अरुण फार्मा यहाँ पाने वाला है, इसलिए अरुण फार्मा अकाउंट को डेबिट करेंगे। दूसरा उदाहरण, कंपनी XYZ से 5,000 का माल खरीदा। इस एंट्री में पर्सनल अकाउंट XYZ का खाता है। चूंकि कंपनी XYZ देने वाला है, इसलिए XYZ अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम दूसरा अकाउंट टाइप रियल अकाउंट के बारे में जानेंगे। यह अकाउंट टाइप एसेट्स या प्रॉपर्टीज और लायबिलिटीज यानी देनदारी से संबंधित है, जो लोगों से संबंधित नहीं है। रियल अकाउंट में वे सभी खाते आते हैं जो वास्तव में है तथा जिन्हें छुआ जा सकता है। इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों शामिल हैं, जैसे टेंजिबल एसेट्स, कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, फर्नीचर्स अकाउंट। इनटेंजिबल एसेट्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स। रियल अकाउंट के लिए नियम: जो आता है उसे डेबिट करे, जो जाता है उसे क्रेडिट करे। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। एक बाइक खरीदी। इस एंट्री में बाइक का खाता रियल अकाउंट है। बिजनेस में अगर कैश या वस्तु आए तो उसे डेबिट करेंगे। चूंकि बाइक हमारे पास आ रही है, इसलिए बाइक अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा उदाहरण, राम को 5,000 रुपए का माल बेचा। इस एंट्री में गुड्स का खाता रियल अकाउंट है। बिजनेस से अगर कैश या वस्तु जाए तो उसे क्रेडिट करेंगे। चूंकि गुड्स जा रहा है, इसलिए गुड्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम तीसरे अकाउंट टाइप नॉमिनल अकाउंट के बारे में जानेंगे। नॉमिनल खाता एक ऐसा खाता है जो इनकम या गेन और एक्सपेंसेस या लॉस से संबंधित होता है, जैसे किराया अकाउंट, वेतन अकाउंट, मजदूरी अकाउंट, ब्याज अकाउंट, वाहन भत्ता। नॉमिनल अकाउंट के लिए नियम: सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करें, सभी इनकम और गेन को क्रेडिट करें। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक कर्मचारी को वेतन दिया। इस एंट्री में वेतन का खाता नॉमिनल अकाउंट है। चूंकि वेतन एक खर्च है, इसलिए वेतन अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा उदाहरण, बैंक से इंटरेस्ट प्राप्त हुआ।
इस एंट्री में इंटरेस्ट का खाता नॉमिनल अकाउंट है। चूँकि इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है और इंटरेस्ट इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम गोल्डन रूल्स और अकाउंट्स को कुछ उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। बैंक में 50,000 रुपये नगद जमा किए। पहले हम इस लेन देन में शामिल विभिन्न खातों और खातों के प्रकारों की पहचान करेंगे। यहाँ कैश और बैंक दोनों ही रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन नियम यह है कि जो बिजनेस में आता है उसे डेबिट करें और जो बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट करें। इसलिए एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। अब हम देखेंगे कि इस वाउचर को अपने सॉफ्टवेयर में कैसे एंट्री करेंगे। सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए मेन्यू में ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर में डबल एंट्री पर क्लिक करेंगे। वाउचर एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ हम न्यू पर क्लिक करेंगे। कर्सर डेट पर चला जाएगा। हमें बैंक में कैश जमा करने के लिए वाउचर एंट्री करना है। हम अभी रिसीट मोड में हैं। वैसे ट्रांजैक्शन जिसमें केवल कैश और बैंक हो, उसके एंट्री के लिए हमें कॉन्ट्रा मोड में आना होगा। कॉन्ट्रा मोड का यूज़ बैंक में कैश जमा या बैंक से बैंक ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। कॉन्ट्रा मोड करने के लिए F4 प्रेस करेंगे या हम हॉट कीज पर क्लिक कर सकते हैं। फिर F4 पर क्लिक करेंगे। अब हम कॉन्ट्रा मोड में हैं। कर्सर डेट के ऑप्शन पर है। हम यहाँ डेट बदल सकते हैं। डेट पर एंटर प्रेस करने के बाद कर्सर रेफरेंस नंबर पर चला जाएगा। यह ऑप्शनल है, हम इसे खाली छोड़ देंगे। सभी बैंकों और कैश अकाउंट्स की एक लिस्ट दिखाई देगी। पहला अकाउंट हेड को क्रेडिट करना है। हम लिस्ट से कैश अकाउंट लेंगे क्योंकि हमें कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। कैश पर एंटर करने के बाद कर्सर क्रेडिट अमाउंट पर चला जाएगा। हम यहाँ 50,000 टाइप करेंगे क्योंकि हमने यह अमाउंट बैंक में जमा किया है। अब कर्सर डेबिट पर चला जाएगा। हम यहाँ एंटर प्रेस करेंगे। सभी बैंकों की लिस्ट फिर से दिखाई देगी। हम IDBI बैंक को लिस्ट से सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने इस बैंक में कैश जमा किया है। अमाउंट डेबिट कॉलम में अपने आप आ जाएगा। अब कर्सर नरेशन में चला जाएगा। हम यहाँ कोई भी रिमार्क लिख सकते हैं और फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब कर्सर सेव पर चला गया है। हम इस एंट्री को सेव करने के लिए सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे। इस एंट्री के सेव हो जाने के बाद फिर से एक नई एंट्री के लिए कर्सर रेफरेंस नंबर पर चला जाएगा। अन्य उदाहरण हम वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे।